हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस वीडियो में इसी मामले पर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती की परीक्षा के बारे में। और भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट लखनऊ के माध्यम से बड़े फैसले को लेकर यहाँ पे अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम पे रोक के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीखों को लेकर, जिसके माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसको लेकर बताया था कि आज जो आपकी परीक्षा है वो 4, 5 और 11-12 अप्रैल को परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए 4163 प्लस 25,000 पदों पर भर्ती को लेकर मैंने आप सभी को एक जानकारी दी भी थी कि आप सभी से संबंधित एक जनहित याचिका हाई कोर्ट अगर बात की जाए इलाहाबाद यानी कि लखनऊ खंडपीठ के अंदर दाखिल की जा रही है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस मामले पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इस जनहित याचिका के अंदर ये मांग रखी गई है कि जो टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर 25 या 34,000 से ज़्यादा जो भी पद खाली पड़े हुए हैं, जिसकी जानकारी समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से आती है, शिक्षा मंत्री के माध्यम से विधानसभा के अंदर जानकारी दी जाती है कि टीजीटी और पीजीटी के 25,000 पद खाली हैं और इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। तो जनहित याचिका के अंदर यहाँ पे तमाम उन ग्राउंड्स को रखा गया जिसके माध्यम से जो भी पद खाली हैं कहीं ना कहीं उनको ऐड ऑन करने के लिए बताया गया था टीजीटी पीजीटी की 2022 की भर्ती परीक्षा के अंदर। अब यहाँ पर भी इतना आसान नहीं था, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, लेकिन अब इस मामले पे एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। और ये जानकारी है टीजीटी पीजीटी के अंदर जो 4163 पदों पर भर्ती आपकी निकाली गई है, उसके अंदर 25,000 पदों को जोड़ करके आपकी परीक्षा करवाए जाने को लेकर। और अब इस मामले को लेकर बड़ी अपडेट ये है कि हाई कोर्ट की तरफ से भी आप सभी के लिए कुछ बड़ी जानकारियां जारी कर दी गई हैं। मैं आपको इसके ग्राउंड्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ, फिर डिटेल में आपको बताता हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए कि जनहित याचिका में रखा क्या गया है। जनहित याचिका में सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग ये रखी गई है कि जो विधानसभा के अंदर जवाब दिए गए शिक्षा मंत्री के माध्यम से और इसके अलावा जो अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर डाटा पेश किया गया है, इस डाटा के अंदर कितनी सत्यता है और कितने पद खाली हैं टीजीटी पीजीटी के विद्यालयों के अंदर, पहला। दूसरा ये है कि जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली हैं तो सिर्फ 4163 पदों पर वैकेंसी क्यों निकाली गई है, इसके बारे में कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से जानकारी दी जाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड ये है कि अगर जितने भी पद खाली हैं और सरकार इस बात को कंसीडर कर लेती है, जो कि करना पड़ेगा क्योंकि विधानसभा के अंदर सरकार कंसीडर कर चुकी है, तो ऐसे में जो भर्ती 2022 में निकाली गई 4163, क्यों ना उसके अंदर ही इन पदों को जोड़ करके यहाँ पे जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाए। अब एक सवाल आपके मन में होना चाहिए कि परीक्षा होने जा रही है 4, 5 और 11-12 अप्रैल को, ठीक है। अब इस परीक्षा को लेकर जब मैंने सबसे पहले जानकारी दी थी जनहित याचिका को लेकर, उस समय पर भी मैंने बताया था कि जब कोर्ट के अंदर कोई कार्रवाई जाती है तो मिनिमम 3 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि पहली सुनवाई में क्या होता है, कोर्ट के अंदर आप सभी को सरकार से जवाब मांग लिया जाता है, जिसमें मिनिमम 4 सप्ताह का समय दिया जाता है, फिर 2 सप्ताह का समय दिया जाता है याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए। अब आज मैं आपको ये जानकारी क्या दे रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे एक बार फिर से जानकारी मिली, क्योंकि कोर्ट खुल चुके हैं, सब जो विंटर वेकेशन की बात से कोर्ट खुल चुके हैं। कोर्ट खुलने के बाद में इस मामले पर जो याचिकाकर्ता हैं या जो जनहित याचिका दाखिल करने वाले हैं, उनके माध्यम से अपने वकीलों को इससे संबंधित जो ग्राउंड है वो सौंप दिए गए हैं। जो पेयर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, 4 मांगे जो रखी गई हैं वो भी इसके अंदर एड ऑन की गई है। इसके अलावा कुछ और ग्राउंड रखे जा रहे हैं और जो मुझे जानकारी मिल रही है इसी सप्ताह, जी हाँ, इसी सप्ताह आप सभी के जो फाइनल डेट होगी उसमें आपके लिए याचिका को दाखिल कर दिया जाएगा। और फाइनल यानी कि फ्राइडे की बात करें हम, फ्राइडे को आप सभी के लिए यहाँ पे याचिका दाखिल कर दी जाएगी। सब कुछ सही रहा तो फ्राइडे को अगर याचिका दाखिल हो जाती है तो उसके अगले सप्ताह में आपकी सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। यानी कि अब टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती को लेकर जो जनहित याचिका दाखिल की जा रही है उससे संबंधित यहाँ पे जो ग्राउंड्स है वो तैयार कर लिए गए हैं और उसके आधार पे आप सभी के मामले को लेकर हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए दाखिल किया गया। अब इसके 2-3 पहलू आपको समझने हैं और आपकी परीक्षा के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे
क्या सर टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर रोक लग सकती है, या जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा 4, 5, 11, 12 अप्रैल को होगी? मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि इसके 2 कारण हैं। मान लो कि अगर 25,000 पदों को जोड़ने को लेकर कोर्ट के माध्यम से आदेश दे दिया जाता है कि यस इन 25,000 पदों को जोड़ा जाए या इनमें से कुछ पदों को ही जोड़ा जाए, तो जो आपके पद जोड़े जाने से संबंधित मामले पर कोर्ट पहुंचेगी, पहली सुनवाई में तो पहुंचेंगे नहीं। पहली सुनवाई अगर इसी महीने के लास्ट में होती है तो अगली सुनवाई फरवरी के लास्ट में देखने के लिए मिलेगी, जो कि ज़्यादातर 28 दिन का समय लगता है सरकार के जवाब को लेकर। सरकार अगर यहाँ जवाब दे देती है कि ठीक है हम इन पदों को जोड़ भी देंगे, तो फिर कोर्ट के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को इससे संबंधित जो कहने के दिशा निर्देश हो जाएंगे, और इसमें कम से कम 1-1.5 महीने का समय लग जाएगा। यानी कि मान के चलिए कि मार्च का लास्ट आ जाएगा, फिर जाके कि आपकी परीक्षा की तारीख भी आ जाएगी। अब ये तो है नहीं कि भाई परीक्षा से 2 दिन पहले ही पद जोड़ दिए जाएंगे। उसकी एक वजह और है, जो नए बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस मामले को लेकर कोर्ट जा सकते हैं, मामला फिर से फंस सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो परीक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इसको आप अपने लिए फ़ायदेमंद कहें या नुकसानदायक, ठीक है ना, लेकिन इसका दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर पद बढ़ेंगे तो फिर परीक्षा की तारीख बढ़ेगी, सीधी सी बात है। ये पूरे तरीके से ऑफिशियल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट में पहली सुनवाई में कुछ नहीं होता है। कम से कम 3 महीने का समय तो किसी भी केस को फाइनल करने में लगता है। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि आज ही कोर्ट जाएंगे और शाम को रात को सुनवाई होगी, सुबह डिसीजन आ जाएगा और अगले दिन लागू हो जाएगा। ये भर्तियों से संबंधित मामले, कई बार तो ऐसा होता है याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है, नौकरी मिल जाती है और उसके बाद जाकर के याचिका भी खारिज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर याचिका खारिज कर दी जाती है तो फिर यहाँ पे इस मामले पर कुछ भी नहीं होगा, मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर इस याचिका में छात्रों के पक्ष में फैसला आया कि भाई टीजीटी पीजीटी के पदों को जोड़ दिया जाए और जितने भी पद हैं उनको जोड़ करके परीक्षा करवाई जाए, तो फिर ये परीक्षा आपकी अप्रैल में नहीं हो पाएगी। फिर इस परीक्षा को क्या करना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा। ये बात सच है। हालांकि याचिका के अंदर अभ्यर्थियों ने मांग नहीं रखी है कि परीक्षा को स्थगित किया जाए, रोक लगाई जाए। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि पदों को जोड़ने की मांग की जा रही है और जितने भी पद खाली उनको जोड़ करके परीक्षा करवा ली जाए, क्योंकि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और ये फैसला किसी एक अभ्यर्थी के हित में नहीं है, उन 13 लाख अभ्यर्थियों के हित में। यानी कि जब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं तो जनहित में इस याचिका को लागू कर दिया जाए, इस फैसले को लागू कर दिया जाए। अब कोर्ट पर डिपेंड करेगा वो इस मामले पे किस तरीके से सुनवाई करेंगे। इस हफ्ते के लास्ट में इस याचिका को दाखिल कर दिया जाएगा। फ्राइडे तक अगर हो जाएगी तो उसकी जानकारी मैं आपको तभी दूंगा। फिलहाल आज की एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने है। वकीलों के पास में इससे संबंधित ग्राउंड्स पहुंच चुके हैं। जल्दी याचिका भी दाखिल होने चाहिए। फिर देखना दिलचस्प होगा पहली सुनवाई कब होती है और पहली सुनवाई में क्या होता है। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं। परीक्षा तय समय पर हो या टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों को बढ़ा दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।